press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुर्बानी की खाल आप चाहें तो ख़ुद अपने काम में ला सकते हैं। काम में लाने का मतलब ये है कि आप उसका ख़ुद कुछ न कुछ बना लें कि उस जानवर को उस खाल को दबागत देने के बाद और उसे साफ़ करने के बाद पकाने के बाद आप उस खाल की जाए नमाज बना लें या और कोई चीज़ आपको बनानी हो आप ख़ुद बना सकते हैं। आप चाहें तो उस खाल को अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ तोहफ़े पर भेज सकते हैं, अपने किसी दोस्त को तोहफ़े में दे सकते हैं। आप चाहें तो उस खाल को किसी दीनी इदारे के अंदर किसी दीनी काम में भी आप उस खाल को सर्व कर सकते हैं, लेकिन उस खाल को आप अपनी ज़ात के लिए बेच नहीं सकते। अगर किसी ने खाल को अपनी ज़ात के लिए अगर बेच दिया तो उस कीमत का सदका करना उस आदमी पर वाजिब हो जाता है। हाँ, एक ही सूरत में आप बेच सकते हैं जब आपकी नीयत ये हो कि ये खाल बेचकर इसका जो पैसा आएगा वो मैं मदरसे में दूंगा या मस्जिद में दूंगा या किसी गरीब को दूंगा, तो इस नीयत से आप कुर्बानी की खाल बेच सकते हैं। अपनी ज़ात के लिए अपने फ़ायदे के लिए आप कुर्बानी की खाल नहीं बेच सकते। हाँ, अब कुर्बानी की जो खाल है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मदरसे में ही दें या मस्जिद ही में दें। किसी भी दीनी नेक काम में आप कुर्बानी की खाल को दे सकते हैं। वो एक नफली सदका है, एक तबर्रो है, लिहाजा आप किसी भी नेक काम में उसे सर्फ कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, कुर्बानी की खाल तो ज़कात में निकलती है और ये सिर्फ़ बैतुल माल में ही दी जा सकती है, मस्जिद मदरसे में नहीं दे सकते। तो ये उन लोगों की जहालत है और शरीयत से नावाकिफ़ी की निशानी है। वो लोग इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी की खाल ज़कात के तौर पर हम नहीं दे सकते। आप बैतुल माल में देना चाहें आप दे सकते हैं, वो एक नफली सदका होगा, लेकिन वो ज़कात में शामिल नहीं होगी। या कुर्बानी की खाल ज़कात में ही दी जा सकती है, उसके अलावा नहीं दी जा सकती, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी कुर्बानी की खाल को ज़कात में भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप ज़कात में देंगे तो उसकी उतनी रकम आपके ज़कात के माल में से कम हो जाएगी, तो गोया इसे अपने ही काम में लाना यानी अपने लिए बेचना हुआ और शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो आप कुर्बानी की खाल अपनी ज़कात के तौर पर भी नहीं दे सकते। हाँ, नफली तौर पर, एक नफली सदक़े के तौर पर, तबर्रो के तौर पर आप उसे जहाँ चाहें अच्छे काम में आप उसको सर्फ कर सकते हैं। कुर्बानी का जानवर जब ज़िबाह किया जाए तो उसकी फ़जीलतें भी हासिल करें। अगर आप ख़ुद ज़िबाह करना जानते हैं तो आप अपने हाथ से ज़िबाह करें, और अगर आप ख़ुद ज़िबाह करना नहीं जानते तो जो बेहतर ज़िबाह करना जानता हो आप उससे ज़िबाह करवाएं, लेकिन आप ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा, जब तुम्हारी कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो तो तुम वहाँ खड़ी रहा करो, क्योंकि कुर्बानी का जानवर जब ज़िबाह किया जाता है तो उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फ़जीलत सिर्फ़ आपकी आल के साथ में ख़ास है या दूसरे मुसलमानों के लिए भी आम है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फ़जीलत मेरी आल के लिए भी है और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। लिहाजा जब कुर्बानी का जानवर ज़िबाह किया जाए तो उस वक्त जिसकी तरफ से वो कुर्बानी हो वो वहाँ पर मौजूद रहे, तो ये बहुत बेहतर होता है। यहाँ पर हमें एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। कुर्बानी का जानवर जब ज़िबाह होता है तो हमारी बहुत सारी माएँ बहनें, चूँकि त्यौहार का मौका होता है, तो वो अजीब व गरीब किस्म के लिबास पहने हुए होती हैं, वो सज धज कर तैयार भी होती हैं, सर पे दुपट्टा भी नहीं होता है, और इस तरह कसाई वगैरह वहाँ मौजूद होते हैं जो उनके लिए गैर महरम हैं। इसी तरह कभी कोई काटने वाला बाहर का आता, वो भी गैर महरम होता है और वो उनके सामने बेपर्दा आती है और वहाँ पर रहती है। तो ऐसे वक्त में उन औरतों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो पर्दे के साथ वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं तो बेहतर है, वरना किसी मुस्तहब काम के लिए और बेहतर काम के लिए हराम काम करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अगर वो इस तरह बेपर्दा वहाँ पर आती हैं, गैरों के सामने अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करती हैं और दूसरों की बदनिगाही का वो शिकार होती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनका घरों के अंदर रहना ही बेहतर है। अगर वो बाहर आती है तो पूरे पर्दे के साथ आए, पूरे एहतियातों के साथ में आए, बेपर्दगी वगैरह वहाँ पर न किया करें।